आज इस टूल की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेंगे और आज इस टूल की वजह से औरतों की सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस टूल को आपने पाँव साफ़ करने वाले टूल की वजह से आप जो हैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आसान बना सकेंगे कि जो आपकी सारी मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह दुपट्टों से रिलेटेड है कि जब हम नए दुपट्टे अपने पीको वगैरह करवाते हैं तो उसके ऊपर हमने क्या करना है कि प्रेस को किस तरह से आपने प्रेस करना है कि ये जो इसकी पीको होती है इसके ऊपर आपने प्रेस को बिल्कुल भी नहीं फेरना, क्योंकि ये धागा जो होता है वो कच्चा होता है और इस धागे की वजह से जो है वो हमारी पीको ख़राब हो जाती है प्रेस करने की वजह से। फिर वो वहाँ से जो दुपट्टा है वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने इसको किस तरह से करना है कि आपको मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह के जो हमारे दुपट्टे होते हैं उनको आपने यहाँ ऊपर से जब करना है तो बिल्कुल लो करना है। आपने प्रेस को बिल्कुल लो कर लेना है अगर करना चाहें तो, नहीं तो आप इधर से करें ही ना, क्योंकि अगर ये इनका धागा जल जाए, क्योंकि तेज़ प्रेस की वजह से वो जो है हमारा धागा जल जाता है और हमारी पीको जो है वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमारे दुपट्टे जो हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं। आपने इस तरह से जो है दुपट्टों को पहले सारे जो साइडों वाले हैं वहाँ से आपने दरमियान से दुपट्टे को कर लेना है। फिर आपने इस तरह से दुपट्टे को प्रेस करना है जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी आपने इस पीको के ऊपर या लेस के ऊपर इस प्रेस को नहीं लेके जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से जो है ग्राइंडर से रिलेटेड है कि जब भी हम आजकल रमज़ान शरीफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शेक बनाते हैं, मिनट मार्गरीटा बनाते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैड सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या कर लेना है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डालना है। फिर आपने वाइट विनीगर डाल देना है। इसको आपने डालने के बाद फिर आपके पास लेमन हो तो आपने इसके अंदर कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने तो पूरा ही डाल दिया है क्योंकि जो इसके ब्लेड की वजह से आपस में मिक्स हो जाएगा और हमारा जग जो है यानी जो इसका ग्राइंडर है वो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरह से इससे जितनी भी बैड स्मेल होगी तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपने इस तरह से इसको चला देना है। चलाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको साफ़ करना है, क्योंकि लीमू जो होता है इसकी स्मेल खुशबू जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। तो हमारा जो इसके ढक्कन के ऊपर रबड़ होता है वो भी वहाँ पर भी फंगस वगैरह हो जाती है। तो आपने इस फंगस को ख़त्म करने के लिए रबड़ को उतारना है और फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसी क्लीनर से जो मैंने इसके साथ जग साफ़ किया है इसी के साथ आपने इसके कैप को भी साफ़ करना। देखें मैंने कर लिया है, कितना अच्छा हो गया है, वाइट हो गया है और इसमें कितनी ज़्यादा शाइन भी आ गई है। क्योंकि अगर हम इसको गंदे को ही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो उम्मीद करती हूँ आज को आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस टूल से रिलेटेड है कि इसका खुफिया राज जान के आप हैरान रह जाएंगे। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। औरतों के लिए ये बहुत ही प्यारी सी टिप है और इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आपने इस टूल की मदद से, क्योंकि ये टूल हमारे घर में अक्सर होता है, इसको हम पंजाबी में जामा भी बोलते हैं, जिससे हम एड़ियाँ साफ़ करते हैं। तो आपने इसके ऊपर जब हमारी छुरियाँ ख़राब हो जाएं, अब रमज़ान शरीफ में हमें छुरियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और छुरी जब हम 10 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस टूल के ऊपर इस तरह से इस छुरी को रख के जो है वो फेरना है। तो इस तरह फेरने के बाद आपकी छुरी जो है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। आप इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करके देखें। आपको बाज़ार से महंगे महंगे जो है वहाँ से जाके आपको छुरियाँ तेज़ नहीं करवाना पड़ेगी, बल्कि आपको इस तरह घर में ही छुरी तेज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये बड़े वाली छुरी जो है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जंग भी लग गया था और ये ख़राब भी हो गई थी। मैंने इसी की मदद से इसको साफ़ किया है और इसकी शार्पनेस देखिए कितनी हो रही है।
तो इस तरह से आप अपने घर में ही इनको तेज़ कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी, तो आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। इस तरह से ये देखें मैंने छुरियों को तेज़ कर लिया है। अब आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें अपने घर में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस टूल की मदद से ये देखें हमारे घर में ये आम पाया जाता है, तो आपने साफ़ वाला टूल ले लेना है, बल्कि जिससे हम पाँव साफ़ करते हैं वो वाला नहीं लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा भी हमारे घरों में पड़े ही रहते हैं कि जब हम कोई आए गांव में देने वाले तो उनसे हम ले लेते हैं, एक ही दफ़ा लेके 2-3 रख लेते हैं और रखने के बाद हम इसको संभाल लेते हैं, क्योंकि बार बार हमसे जो बाज़ार जाके लिया नहीं जाता। तो इस तरह से हमारी छुरी जो है वो बिल्कुल तेज़ हो गई है। आपने भी इस टिप को इसी तरह से फॉलो करना है। टिप नंबर 4 जो है वो भी मेरी इसी से रिलेटेड है कि बुज़ुर्गों के घुटनों में या किसी के भी जॉइंट में इस तरह दर्द हो जाना स्टार्ट हो जाता है, किसी बच्चे के चोट लग जाए, तो आपने इसको इस तरह गैस के ऊपर रख लेना है और इसको इस तरह से गर्म करना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में करते हुए दिखा रही हूँ। इसी तरह गर्म करने के बाद फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये देखें हमारा टूल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से एक सौक ले लेनी है और सौक को आपने इस जामे के ऊपर चढ़ा देना है। जब इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो जहाँ भी हमारे पेन होगा हम इसके इस तरह से रखने के बाद अपने जो है अच्छी तरह से इसको सेकाई कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, ना तो आपको रुई गर्म करनी पड़ेगी ना ही कोई और चीज़ गर्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप गर्म करके अपने ज्वाइंट को जो है वो इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।